अस्सलाम वालेकुम। जाहिद आपकी खिदमत में हेल्प हाउस से एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये मेरा चैनल फाइनली चल रहा है। अभी जो पुराना चैनल शायद मैं हर वीडियो में बताया आपको, जो टेक्निकल हाउस टिप्स है उस पर मैं वीडियो अब नहीं डाल रहा हूँ। पुराना चैनल है, यही नया चैनल है। इस पर हर तरह की अपडेट्स, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। जो भी आपका क्वेश्चन, जो भी आपका सवाल होता है, उसकी वीडियोस आपको इस पे मिलती है। सैकड़ों वीडियो इस पे पड़ी हुई हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। हर तरह की जो सऊदी अरब में रहने के लिए अपडेट्स, या मोबाइल्स, या उर्दू इन पेज कोर्स, मोबाइल से रिलेटेड थोड़ी बहुत पासपोर्ट रिन्यूअल ऑनलाइन करने का तरीका, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस ये आपके सामने इस चैनल पे हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और जो हैं आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए इनफ हैं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा जो कोर्सेज वगैरह की या कंप्यूटर वगैरह की वीडियोस हैं, ऑनलाइन आईटी सॉल्यूशन, ये एक चैनल है। इसको आप यहाँ टाइप करिए। यहाँ पे कोर्सेज और कंप्यूटर नेटवर्किंग, सीसीटीवी कैमरास, इस तरह की हर किस्म की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब एक महीने का जो एमनेस्टी पीरियड जो है दोबारा बढ़ गया है। मुझे सुबह से काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि मैंने वीडियो बना के अपलोड नहीं की। असल में मैंने रिकॉर्डिंग वैसे काफ़ी दोस्तों को ऑलमोस्ट भेजी है जो मेरे व्हाट्सएप में ऐड हैं कि भाई मैं तब तक वीडियो अपलोड नहीं करता, नहीं बनाता जब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल न्यूज़ ना आ जाए। मैं किसी की वीडियो देख के बना के बंदों को परेशान नहीं करना चाहता कि वो लोग जो है जवाजात के जाके या एम्बेसियों के धक्के खाते रहे और उनको हासिल कुछ ना हो। बाद में यही लोग मुझे कहेंगे कि यार ये झूठा बंदा है, इसने जो है गलत इंफॉर्मेशन अपलोड की है। इसलिए मैं कभी भी कोई दूसरा जो है सऊदी रूल्स के मुताबिक भी आपको पता है कि यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन लीक आउट करना भी परेशानी का बायस बन सकता है। मुझे डाउट था कि हो गई है एक्सटेंशन, लेकिन जब तक मेरे पास कंफर्मेशन ना आए तो मैं तब तक वीडियो नहीं बनाता। ये मेरा जो है चैनल का असूल है, क्योंकि बंदों को खराब करने का कोई फायदा नहीं है। एनीवेज, अब मैं आपको बताता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह 17 तारीख बरोज इतवार से एमनेस्टी ने एक महीने की एक्सटेंशन की है, जिसमें इस एक्सटेंशन में इंडियन, पाकिस्तानी, ठीक है, इनकी तो ऑलरेडी ऑफिशियल एम्बेसियों ने ट्विटर वगैरह पे और अपनी जो न्यूज़ पेज हैं उन पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है कि इनको वजारतुल अमल ने एमनेस्टी का इन्होंने भेज दिया है कि एक महीने की एक्सटेंशन हो चुकी है। इनको डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी रिसीव इन्होंने कर लिए हैं, मैं आपको भी दिखाता भी हूँ। तो अब 17 अक्टूबर तक जो है आपकी ये एक महीने की लिमिट है। इसमें कौन लोग फायदा उठा सकेंगे, मैं पहले डिटेल आपको बता दूं, उसके बाद मैं बढ़ता हूं आगे, आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। इसमें जो हरूब वाले बंदे हैं, ठीक है जी, जिनका हरूब पुराना है या नया है, लास्ट टाइम आपको पता होगा हरूब जिनका टाइम के अंदर लगा था, यानी 19 को अनाउंस हुआ था, 29 मार्च से स्टार्ट हुआ था टाइम, तो इसके अंदर जो लगे थे उनको उन्होंने डील नहीं किया। जवाजात ने, लेबर कोर्ट ने उन्हें वापस कर दिया। अब हरूब वाले बंदे, विजिट वीजा वाले बंदे, ठीक है, जो जिनका विजिट वीजा एक्सपायर हुआ है, हज वाले बंदे जिनका हज एक्सपायर हुआ है, उम्रा वाले बंदे जिनका उम्रा एक्सपायर हुआ है, इकामा वाले बंदे जिनका इकामा एक्सपायर है, बन नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, कफील से भागे हुए बंदे यानी हरूब में वो आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कफील से और किसी तरह की प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी जो सीरियस इश्यूज हैं बंदों के, तकरीबन वो भी डील होंगे। उनके लिए थोड़ा मसला होगा, लेकिन वो भी बंदे बेशक जाएं और जाके चेक करें, उनका भी इंशाल्लाह मसला हल होगा। पासपोर्ट जिन लोगों को नहीं मिल रहा, जाना चाह रहे हैं, पासपोर्ट जिनके गुम हैं, जाना चाह रहे हैं, इकामे का जिनका इशू कोई बना हुआ है, जाना चाह रहे हैं,
इस तरह के जो इलीगल्स बंदे जितने भी हैं इंशाल्लाह उनको इस बार भेजेंगे। इस बार कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इतनी सख्ती नहीं है। लास्ट टाइम तो आपको पता है नए हरूफ वालों को उन्होंने ट्रीट नहीं किया। उसके अलावा जो है और भी काफी केस के बंदे थे जिन्होंने उन्होंने नहीं भेजा। इस दफा सिर्फ मतलूब जो बंदे होंगे हरूफ और मतलूब वाले, यानी मतलूब मैंने आप ऑलरेडी इस चैनल में बताया हुआ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलूब वाले वो लोग होते हैं जो वांटेड होते हैं, जिन पे केस होते हैं, ठीक है। किसी तरह का केस, मसलन हाजी का फिंगरप्रिंट जो हुआ है वो केस, ठीक है, मतलूब हैं वो। या फिर वो बंदे जिनका कफील के साथ कोई लफड़ा है, उसने उन पे केस किया हुआ है पैसे का या चोरी का या लड़ाई का या गाड़ी का या कोई भी केस किया हुआ है और वो बंदा मतलूब है, ठीक है। वो उनको मसला होगा इस टाइम में, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि वो बंदे कांटेक्ट ना करें। जवाजात से जरूर कांटेक्ट करें, शायद 100 में से कुछ 10 बंदों का भी मसला हल हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट रहेगा। मैं किसी को नहीं कह रहा कि भाई आपने नहीं जाना, आपने भी जाना है, जरूर जाना है, लेकिन आप लोगों के लिए टफ होगा। और शायद जिस तरह लास्ट टाइम हरूफ वालों को इन्होंने रोका था, इन्होंने नहीं जाने दिया, इसी तरह हो सकता है आप लोगों को भी ये लोग नहीं जाने दें, मतलूब वाले बंदे, ठीक है। बाकी जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं ये तकरीबन सारी, अगर मेरे दिमाग में कोई ना रही हो तो वो भी आप इंक्लूड करिए। आप सारे जितने भी बंदे परेशान हैं वो जरूर कांटेक्ट करिए। लेकिन ये याद रखिए, जो बंदे सैलरी का इशू नहीं है, जिनका इकामे का इशू नहीं है, जिनका कफील रेड में नहीं है, कंपनी रेड में नहीं है, सैलरियां टाइम से मिल रही हैं, काम का इशू, बस वो फैमिली से घबराए हुए हैं, जाना चाह रहे हैं, ऐसे बंदों के लिए मैं समझता हूं कोई हल नहीं निकलेगा, वो लोग नहीं भेजेंगे। जब देखें आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो मेरे भाई आप कैसे जा सकते हैं। आप जो आजाद जाके कहेंगे जी हमें जाना है, वो पूछेंगे या लेबर ऑफिस, हाँ भाई आपका मसला क्या है, तो आप क्या बताएंगे उनको कि मैं फैमिली से घबराया हुआ हूं, मैं बच्चों से घबराया हुआ हूं। ऐसे नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपने अपने दिल की तसल्ली के लिए जाके चेक करना है तो आप करिए। शायद अल्लाह करे किसी बंदे की जो है किसी बंदे का मसला शायद हल हो जाए। लेकिन ये कोई मतलब है इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको वो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए इन्होंने स्कीम जारी की है। पहले भी जैसे जो लोग इलीगल्स हैं वो, उनका मकसद है कि गैर कानूनी बंदों को निकालें, ठीक है। सिर्फ उनका ये मकसद है। उनका ये मकसद नहीं है कि जो बंदे काम लगे हुए हैं, हाँ भाई जो जाना चाह रहे हैं बस खड़ी आके बैठ जाओ, चलो बैठो और जाओ, ऐसे बंदों को वो लोग नहीं भेजेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे बंदों को सिर्फ भेजेंगे जिनके इशू हैं, जिनके मसाइल हैं, जिनके प्रॉब्लम्स हैं, उन बंदों को भेजेंगे, ठीक है। ये तो होगी एक क्लियर चीज कि कौन बंदे जा सकेंगे और कौन नहीं जा सकेंगे। अब मजीद इंडियन एम्बेसी जो है, पहले तो मैं बताता हूँ जो पाकिस्तानी लोग हैं मेरे भाई, ज्यादातर लोग कफीलों के साथ जो काम करते हैं उनके पासपोर्ट्स हैं कफीलों के पास, ठीक है। अब उन्होंने क्या करना है, आप लोग जवाजात में पास, जहां बंदा किसी सिटी में काम करता है उसके पास जरूर 1-2 जवाजात होती हैं, मकतबुल अमल होता है। आप लोग अपना इशू जो भी है, मैं सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, देखें 10 रियाल 20 रियाल लगा लें, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उससे ये होता है कि अगले बंदे को आप सही आपकी बात समझा सकते हैं। आपको जैसे मेरी अरबी है, आपकी भी माशाल्लाह ऐसे होगी, शायद मुझसे अच्छी होगी, तो आप फिर भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते जैसे एक एप्लीकेशन, रिटन एप्लीकेशन में होती है। मिसाल के तौर पे आपके इकामे का मसला है, आप 10 रियाल दें किसी एजेंट को जो बाहर बैठे हैं, उसको बोलें यार ये कहानी मेरी है, ये सारी मुझे अरबी में लिख के दो। वो कंप्यूटर में आपकी पूरी कहानी लिखेगा, सारी बात लिखेगा। आप वो पेपर अरबी वाला लें और जवाजात में चेक करें, ठीक है, आप दें, तो फिर आपका इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। उसके अलावा आउट पास जिन्होंने बनवाने हैं पाकिस्तानी, वैसे तो मैंने आउट पास की इस चैनल में वीडियो तफसीलन डाली है, लेकिन मैं दोबारा बताता हूं। आउट पास वाले जो लोग हैं पाकिस्तान एम्बेसी वाले, याद रखिएगा, इकामा कॉपी, पासपोर्ट कॉपी, फ्रंट पेज तस्वीर जहां लगी होती है, वीजा पेज कॉपी, जो सऊदी अरब में आने का आपका वीजा है वो वीजा पेज कॉपी, बेशक आपने तनाजुल भी करवाया हुआ है तो भी आपकी कामा कॉपी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट वीजा जो होता है उस पे आपका हदूद नंबर लिखा होता है, 11 डिजिट का हाथ से जो नंबर लिखा होता है, वो उनको उसकी जरूरत पड़ती है, उससे आपकी एंट्रेंस वो चेक करते हैं।
3 तस्वीरें, वैसे तो एक की जरूरत पड़ती है बाज औकात जो है, एक अगर शायद ज्यादा मांग लें वो, या 2 मांग लें या 3 मांग लें तो फिर मसला बन जाए, इसलिए मैं 3 तस्वीरें रिकमेंडेड करूंगा। ब्लू बैकग्राउंड की 3 तस्वीरें ले लें। आईडी, नेशनल आईडी आपके पाकिस्तान का, जिसको हम शनाख्ती कार्ड बोलते हैं, इंग्लिश अगर बना हुआ है आपका तो इंग्लिश ले लें, इंग्लिश नहीं है तो दूसरा है वैलिड है तो वो ले लें। एक्सपायर भी है तो जाहिर आप कोई उसका हल तो नहीं, आप रिन्यू करवाने तो नहीं चले जाएंगे ना, वो ले लें। ओरिजिनल ले लें, वो आपको ओरिजिनल की उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कॉपी मत लीजिएगा, कॉपी बनवा लीजिए, साथ एक सेट बनाइए, इकामा कॉपी का, पासपोर्ट कॉपी का, वीजा पेज का, ऊपर तस्वीरें स्टेपलर लगा के, आईडी कॉपी लगा के एक सेट बनाइए, एक सेट बना लीजिए। और ओरिजिनल कार्ड आप शनाख्ती कार्ड अपने पास रखिए, इंग्लिश है या दूसरा है आपके पास जो भी है, ठीक है। एक सेट बना के आप चले जाइए एम्बेसी में या जद्दा कौंसलेट में, ठीक है। नंबर मैंने एम्बेसी के और जद्दा कौंसलेट के ऑलरेडी जो है दिए हैं। जाने से पहले अगर आपने किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी है पाकिस्तान एम्बेसी से, मैंने वैसे ऑलरेडी दिए हुए हैं नंबर अपनी दूसरी वीडियोस में, लेकिन मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए आप नंबर नोट कर लीजिए 0114884111। ये पाकिस्तान एम्बेसी का नंबर है जहां से आप मजीद डिटेल ले सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बंदा जाके वहां पे किसी वजह से परेशान हो और कोई चीज उसकी रह जाए। ये जो मैंने चीजें बताई हैं बहुत लोगों ने इस पे आउट पास बनवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो गए भी हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के, अपने घर चले गए हैं वो ऑलरेडी, जिनके पासपोर्ट का मसला था, फाइनल एग्जिट लगी हुई थी, कुछ बंदों का पासपोर्ट भी गुम हुआ था, इस तरह के कुछ लोग जो हैं चले गए हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर भी अगर आपने लेना है तो ये रियाज एम्बेसी का नंबर है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर भी अगर ये बिजी मिलता है तो आप मिलाइए, क्योंकि भाई आप हर बंदा कॉल करेगा, आप ये नहीं 2 बार मिला के बोलें यो मिलीनियर नंबर 011488466, ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर अगर चाहिए 01148887272, ये तीसरा नंबर है। वो आपसे पूछेगा कि एक्सटेंशन अगर मालूम है, जब आप नंबर मिलाएंगे तो एक्सटेंशन मिलाएं। आप 2104 दबा दीजिए, ये एक्सटेंशन है 2104, ये एक्सटेंशन है, ये दबा देंगे तो आप डायरेक्ट उस बंदे के पास ट्रांसफर हो जाएगी आपकी कॉल, जो आपको पूरी डिटेल देगा। नहीं तो आपका बैलेंस भी जलता रहेगा, उठता रहेगा, और आपको जो है टाइम भी लगेगा, और बाद में आपको शायद समझ भी ना आए कि आपने किसको कॉल ट्रांसफर करनी है। इसलिए 2104 एक्सटेंशन है, जब आप कॉल मिलाएंगे वो पूछेगा कि किससे आपने राब्ता करना है या कौन से सेक्शन डिपार्टमेंट में आपने बात करनी है, तो आप 2104 मिलाएं, ये पासपोर्ट की डिटेल आपको पूरी देंगे, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये थी आपके पाकिस्तान की एम्बेसी नंबर, पाकिस्तान के एम्बेसी के नंबर, रियाज एम्बेसी के कौंसलेट जो है जद्दा, जो जद्दा कौंसलेट के करीब लोग रहते हैं, वो 01266911046 मिलाएं, ठीक है। इस पे आप जद्दा कौंसलेट से चेक कर लें। आप जद्दा कौंसलेट का अगर नंबर ना मिले, क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा एंगेज रहता है, बिजी रहता है, आप पाकिस्तानी एम्बेसी रियाज में कॉल करके बेशक इंफॉर्मेशन पूरी ले लीजिए, और दोनों में सेम रिक्वायरमेंट होती है, दोनों सेम ही आपको बताएंगे, कोई अलग अलग चीजें नहीं होती, ठीक है। ये चीजें आपको जो मैंने बताई हैं, जो नंबर बताए हैं, इनसे आप अपना आउट पास बना सकते हैं। और ये जो मैंने कैटेगरी बताई हैं, हरूब वगैरह वाले, विजिट वाले, या दूसरे किसी तरह के इलीगल लोग जो हैं, गैर कानूनी लोग जो हैं बैठे हुए हैं, इवन इकामे नहीं बन रहे आपके, तो भी इवन अब मैं समझता हूं आपकी अगर सैलरियों का मसला है तो भी अल्लाह का नाम लेके आप जाइए, इंशाल्लाह शायद आपका मसला हल हो जाए, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी जो मेरे भाई दोस्त परेशान हैं, अल्लाह उनके मसले हल करे, उनके लिए है। अब इंडियंस जो लोग हैं उनकी तरफ मैं चलता हूं। इंडियन ने अपने ट्विटर पे बाकायदा जो है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अपडेट की है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं। वी वंस अगेन अपील टू ऑल ओवर नेशनल टू अवेल ऑफ द सऊदी एम्बेसी 2017 एम्बेसी एंड कौंसलेट हैव मेड, ये देख लीजिए या नहीं, आप ये पढ़ लीजिए, पूरी डिटेल लिखी है। रियाज टोल फ्री नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, इंडियंस दोस्त जो हैं आप देख सकते हैं, उनकी जद्दा का भी उनका ये नंबर आपको सामने नजर आ रहा है, ये नंबर नोट कर लीजिए आप, ठीक है। आप लोगों के ये नंबर दिए हुए हैं।
उसके बाद यहाँ पे अगर इंग्लिश में भी लिखा है, जो मेरे भाई इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, हिंदी में अगर मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ूंगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। ये देख लीजिए आप, एम्बेसी ऑफ इंडिया रियाज एमएसटी एक्सटेंडेड फ्रॉम 60 सितंबर 2017 फॉर 1 मंथ। ठीक है, मैं पहले भी बताया जब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल चीज नहीं आती मैं तब तक मेरे भाई वीडियो नहीं बनाता। ये देखिए मेरे पास ऑफिशियल एम्बेसी की इंफॉर्मेशन आई है, इसी पाकिस्तान की भी इसी तरह है। मैं वो भी देख रहा हूँ इस तरह का मुझे पोस्ट मिले, लेकिन वो भी मुझे जाहिर सी बात है जब एक एम्बेसी के लिए अनाउंस हुआ है, ये नहीं कि खाली पाकिस्तान से सऊदीया बहुत प्यार करता है या इंडिया से बहुत करता है या नेपाल से बहुत करता है। रूल्स रेगुलेशन सब के लिए होते हैं, ऑफर या इस तरह की स्कीम सब के लिए होती है, किसी एक बंदे के लिए, एक कंट्री के लिए, एक मुल्क के लिए नहीं होती है। याद रखिए मेरी बात, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए, इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है। जो मेरे दोस्त इंडियन पढ़ना चाह रहे हैं हिंदी वो नीचे पढ़ें, और इंग्लिश ऊपर जो पाकिस्तानी दोस्त पढ़ना चाह रहे हैं सेम टू सेम प्रोसीजर है। अब आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने पाकिस्तानी दोस्तों के लिए बताए हैं पेपर कि ये चाहिए, ऐसे इंडियंस के लिए मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स नीड बाय एम्बेसी टू इशू इमरजेंसी सर्टिफिकेट इसी ऑफ आर आउट पास यानी और वाइट पासपोर्ट। ठीक है, ये जैसे पाकिस्तान का मैंने बताया आउट पास। ये देखिए फील्ड इसी एप्लीकेशन फॉर्म 2 पेज, ये फॉर्म आपको एम्बेसी से ही मिलेगा। उसकी मैंने सुना था 50 रियाल फीस होती है, और बाद में मुझे कुछ दोस्तों ने बताया, मैंने उनको एम्बेसी में भेजा, उन्होंने कहा जी हमसे उन्होंने फीस नहीं ली है एम्बेसी की, उन्होंने हमसे कोई भी फॉर्म की फीस नहीं ली है, हमें उन्होंने फॉर्म फ्री दिया है। ठीक है, इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं पासपोर्ट कॉपी फर्स्ट एंड लास्ट पेज जो है इसमें लिखा हुआ है कि आपका फर्स्ट एंड लास्ट पेज जो होता है, क्योंकि इंडियंस जो पासपोर्ट होते हैं उनके फ्रंट पेज पे एक्सपायरेशन, डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर नेम और उनके जो एड्रेस वगैरह या दूसरी दिगर डिटेल होती है वो पासपोर्ट के दूसरे एंड पे पेज पे होती है, वो उनको पता है। ये दोनों पेज की आपने कॉपी बनानी है, और एक फोटोग्राफ आपका लिखा हुआ है, इकामा कॉपी, बॉर्डर नंबर, जैसे मैंने बताया हदूद नंबर जो वीजा पेज पे होता है, आप ये भी ले लीजिए, लेकिन इतना ये बट नॉट मैंडेटरी यानी जरूरी नहीं है, लेकिन ले लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। आप भी एक इसका पूरा सेट बनाइए, बैच बनाइए, बना के तो आप भी अपने जाके एम्बेसी से जो आपकी एम्बेसी है इंडियन, वो जहाँ पे आप कांटेक्ट करिए। जद्दा में आप जद्दा के करीब हैं या आप रियाज के करीब हैं, नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दिए हैं, ये यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल जो मतलब है उन्होंने लिख के पोस्ट किया है, यहाँ पे लिखी हुई है हर चीज हिंदी में, अगर दोस्त कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें। ठीक है, ये रिटर्न टू इंडिया ये भी आप देख सकते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, वैलिड पासपोर्ट, इसी एग्जिट वीजा, टिकट, यानी जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स हर चीज रेडी है वापस जाने के लिए, उनकी ये चीजें आपको पता है कि जरूरी होती हैं। पासपोर्ट वैलिड होता है जिनके पास, यानी जो वापस लीगली जा रहे हैं, फाइनल एग्जिट जिनके लगे हुए हैं, टिकट, एग्जिट वीजा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, उनके ये चीजें जो हैं उनकी जरूरत होती है। आगे ये नीचे भी देखिए आप, उन्होंने ऑफिशियल जो उनका पेज है, उन्होंने ये जो एम्बेसी ने पोस्ट किया हुआ है उस पर लिखी हुई है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, ये इंडियन एम्बेसी की तरफ से पोस्ट हुआ है जो मैंने आपको दिखाया है, सेम टू सेम कंडीशन पाकिस्तानी एम्बेसी के लिए भी हैं। आप इन चीजों को पढ़ के पूरा देख के इन नंबर्स पे कांटेक्ट करिए और जाके अपना आउट पास बनवाइए। ठीक है, जो जो इश्यूज मैंने बताए हैं ये इश्यूज आप उनको जाके एक्सप्लेन करिए, बताइए कि ये हमारा इशू है। जवाजात में भी आप चेक करिए, अगर जवाजात के करीब हैं, एम्बेसी में आउट पास बनवाने हैं अगर आपने, तो आउट पास के लिए जाइए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपका मसला जो है ये सोल्व होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक इसको पहुंचाइए ताकि आपको इस तरह की नई अपडेट्स मिलती रहे। इससे रिलेटेड कोई और नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा और आपको मैं इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।